हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, जो आपका जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर था जेल पहरी का 18 जुलाई 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का। तो उसके जो 10 क्वेश्चन थे वो हो गए थे। तो 11th नंबर क्वेश्चन से जो हमें करना था 11 to 20 नंबर क्वेश्चन, तो उनको आज हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि 5/6 ऑफ अ नंबर इज 1440, वॉट विल 1/3 ऑफ दैट नंबर बी। किसी संख्या का छठवां भाग 1440 है, तो जो है 5/6वां भाग 1440 है, तो उसी संख्या का 1/3वां भाग क्या होगा। तो किसी संख्या मतलब कि कोई संख्या, तो अपन सपोज करें कि कोई संख्या है x, तो x का जो है वो 5/6वां भाग x का कितना है, तो 1440 है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर देखना है। अब व्हाट विल बी द 1/3 ऑफ दैट नंबर बी, तो इस नंबर का जो 1/3 है वो कितना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 1440, और इंटू में जो है वो इस साइड जाएगा, राइट साइड में ये जो है टर्म तो अपोजिट हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक नंबर बन जाएगा। अब उसने पूछा है यहाँ पर कि व्हाट विल बी द 1/3, उसी संख्या का 1/3वां भाग, मतलब इस संख्या का 1/3वां भाग कितना होगा। 1/3 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 1/3 यहाँ पर, तो 1/3वां भाग बन जाएगा। तो 3 2 जा 6 आप यहाँ से काट सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करें, तो यहाँ पे जो है आप 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लें और 2 से डिवाइड यहाँ कर लें, तो यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है 3 तो कट चुका था, तो 5 इंटू ये 5 बचा है नीचे और 2, तो 5 2 जा कितना होता है 10, तो एक 0 कट गया। और यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया। 4 का मल्टीप्लाई जो है वो आप किस में कर लें, 144 इंटू 4 कर लें आप, तो यहाँ पर जो है 4 4 जा 16, 6 वाला टर्म आ जाएगा, मतलब कि 576 जो है वो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आप 144 इंटू 4 करके देखिए, तो 576 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इसको आप कर सकते हैं। तो 1/3 क्या निकलेगा 576। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर है कि 450 रुपये की एक राशि का 4.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये ब्याज कितने समय में होगा। तो इसमें हमें टाइम बताना है और जो है अदर फैक्टर गिवन है। तो ब्याज देखिए कितने रुपए है, 81 रुपये है, और साधारण ब्याज पूछा है। तो साधारण ब्याज क्या होता है, प्रिंसिपल, मतलब कि मूलधन कितना है 450 रुपये, गुणे दर कितनी है हमारे पास 4.5 है, डिवाइड बाय यहाँ पर 100 करेंगे। टेस्ट सीरीज से करें जेल पहरी एग्ज़ाम की सर्वश्रेष्ठ तैयारी। और इसके लिए आप लोगों को डाउनलोड करना है परीक्षा ऐप और यूज़ करना है एम सक्सेस 40 कूपन कोड। तो इसमें आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। जेल पहरी एग्ज़ाम की इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, साथ ही आपको मूक टेस्ट वगैरह भी अवेलेबल रहेंगे उसमें। और आपको इसमें जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल रहेगी ये टेस्ट सीरीज़। तो आपको आज ही ज्वाइन करना है। और इसका जो परीक्षा ऐप है इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आपको वहाँ से डाउनलोड करना है। और याद रखना, आप अगर यूज़ करते हैं एम सक्सेस 40 कूपन कोड तो आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो कूपन कोड है ये सिर्फ फर्स्ट 100 यूजर्स के लिए है। तो जल्दी से आप लोग परीक्षा ऐप से जाकर ये टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ करें और अपनी जो तैयारी है उसको सर्वश्रेष्ठ और बेहतर बनाएं। थैंक यू। क्योंकि 4.5% में है, तो यहाँ पर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। समय क्या है हमारे पास, टाइम जो हमें निकालना है। और यहाँ पे क्या होता है, इंटरेस्ट या ब्याज वो कितना है 81 रुपये है। ठीक है, इसका पॉइंट जो है वो हम हटाएंगे, तो यहाँ पर जो है वो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 9 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 9 9 जा 81, और 9 5 जा 45, फिर 9 से इसको डिवाइड कर दें तो 9 5 जा जो है 45 हो जाएगा, और एक 0 से एक 0 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 5 25, तो 25 4 जा कितना होता है 100। ठीक है, तो ये जो है 4 ये कहाँ चला जाएगा, ये लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा t = 4 ईयर्स। सिंपल आपको इस टाइप से इसको करना था। तो 4 ईयर्स ये जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 वर्ष। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। इस टाइप से इसको निकालना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर है कि 10 वर्ष पूर्व सीता की माँ की आयु सीता की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष बाद माँ की आयु सीता की आयु की दुगनी होती है। तो सीता की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली हम जो है उसकी मम्मी की आयु को m मान लेंगे और सीता की आयु को s मान लेंगे। ठीक है, इस टाइप से मैं करती हूँ कि जो नेम हो उसी को जो है सिंबल बना ले के कर सकते हैं अपन। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है कि 10 वर्ष पूर्व सीता की माँ की आयु, तो 10 वर्ष पूर्व, तो एम जो है सीता की माँ की आयु है, प्रेजेंट एज, और 10 वर्ष पूर्व तो -10 कर लेंगे। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व सीता की माँ की जो आयु है, माँ की आयु सीता की आयु की 4 गुनी थी, 4 गुनी थी किसकी, सीता की आयु की। तो सीता की आयु 10 वर्ष पहले भी जो है वो कितनी थी, S-10 थी। तो दोनों की जो है 10 वर्ष पहले की आयु निकालेंगे, और जो सीता की आयु 10 वर्ष पहले थी उसकी 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, उसकी माँ की आयु। अब व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सीता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब 10 वर्ष बाद यहाँ पर माँ की आयु, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 10 वर्ष बाद, तो एम में क्या होगा, अब 10 वर्ष बाद वो पूछ रहा है, तो 10 वर्ष बाद जो है माँ की आयु जो है वो कितनी हो जाएगी, सीता की आयु की दुगनी, दुगनी हो जाएगी किसकी, सीता की आयु की। तो 10 वर्ष बाद सीता की आयु की दुगनी हो जाएगी माँ की आयु। ठीक है, तो यहाँ पे सीता की वर्तमान आयु क्या है, तो हमें अब सिंपली क्या निकालना है, सीता की वर्तमान आयु निकालनी है। तो हम सिंपली क्या करेंगे यहाँ पर कि जो है हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे तो इसको जो है एक किसी को सॉल्व कर लें और उसकी वैल्यू जो है इसमें पुट कर लें। तो यहाँ पे हम सिंपली कर सकते हैं कि हम जो है m की वैल्यू जो है उठाकर वो किस में रख दें, यहाँ पर जो है m की वैल्यू रख दें, और ये इस वाले टर्म से तो s के टर्म में उठा के, तो सिंपली इस इक्वेशन को पहले आप लोग सॉल्व करें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m-10 जो है वो राइट साइड में चला जाएगा, यहाँ मैं इक्वल लिख देती हूँ, और ये जो है ये प्लस में था। ठीक है, तो इतना बन जाएगा ये टर्म। तो ये जो है -10 जब राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 10, और तो m इक्वल ये आ जाएगा 10 + 4s - 10। तो ये जो वैल्यू हम उठाकर कहाँ रखेंगे, ये यहाँ पर m की जगह पर रख देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वैल्यू सीता के टर्म में चाहिए, सीता की वर्तमान आयु के। तो हम जो है s टर्म को ढूंढेंगे, तो m को हम s में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या उठा के रख दें, तो यहाँ पर हम रखेंगे 10 + 4, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करके करेंगे, तो 4s - 4 × 10 कितना हो जाएगा, 40, और ये +10 पहले से था तो ये जो है ये 20 हो जाएगा, और इक्वल में क्या आ जाएगा हमारे पास, 2s + 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्लस का 20 है, माइनस का 20 है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर है हमारे पास 2s, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4s। तो ये जो है 2s, ये जो है राइट साइड लेफ्ट साइड में आएगा, और ये 40 जो है वो राइट साइड में चला जाएगा, तो 4s - 2s हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 2s, और इक्वल में हमारे पास क्या आएगा, 40। तो 2 से जो है 40 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 20। तो s = 20, एस क्या थी, उसकी प्रेजेंट एज थी, और ये कितनी आ गई, 20 ईयर्स। ठीक है, तो ये राइट आंसर जो है आपका 4th नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इसको करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो 14th नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कि एक जनरल अपने सैनिकों को पूर्ण वर्ग वाली पंक्ति में व्यवस्थित करता है ना, और ऐसा करने पर वह पाता है कि 60 सैनिक बच गए हैं। तो यदि कुल सैनिकों की संख्या 8160 है, तो प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या है। तो सिंपल है कि उसने कहा है वो अपने सैनिकों को एक पूर्ण वर्ग वाली पंक्ति में रखता है, मतलब रो और कॉलम में बराबर बराबर जो है लोग खड़े हों। तो ये क्या हो जाएगा, x रो हो गई और x कॉलम, तो ये हो गया एक वर्ग, है ना। आप कोई वर्ग रहता है तो उसका जो एरिया है वो कैसे निकालते हैं, ये ए रहता है, तो इसका जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a²। तो एक पूर्ण वर्ग वाली पंक्ति में रखता है, तो यहाँ जो है वो क्या हो जाएगा, x² ए, या फिर सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, x² डायरेक्ट। ठीक है, तो ये जो एक पूर्ण वर्ग की पंक्ति बन गई, x रो × x कॉलम की, तो x² हो गया। और इसमें जो है वो क्या कह रहा है कि व्यवस्थित करता है, ऐसा करने पर बताता है कि 60 सैनिक बच गए हैं, और इसमें जो है 60 सैनिक बच गए हैं जिनको रो और कॉलम में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, और ये जो टोटल है मिला के कितने हैं, 8160 हैं। बस अब सिंपली हम इसको सॉल्व कर लें, तो x² यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो गया 8160, और ये माइनस में चला जाएगा यहाँ पर, ये 60 तो इस साइड आएगा राइट साइड में, तो 60 यहाँ हो जाएगा। तो x² इक्वल जो है वो हो जाएगा 8100, और फिर जो है हम इसका क्या करेंगे, रूट निकाल लेंगे। तो 8100 का आप रूट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 81 का आ जाएगा आपका 9, और 00 से एक जीरो जो है बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 90। तो ऑप्शन नंबर 4th जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक पंक्ति में जो सैनिकों की संख्या है वो कितनी है, 90 है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 15th नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर है जो वो है आपका कि यदि एक भिन्न का अंश 400% बढ़ा दिया जाए और हर में 500% बढ़ाया जाए, तो जो परिणामी भिन्न है वो 20/27 है।
तो मूल भिन्न क्या है, तो यहाँ पे देखिए आपको सिंपली क्या करना है कि उसने कहा है कि यदि एक भिन्न का अंश है तो अंश आप x मान लीजिए और हर आप y मान लीजिए। अब उसने क्या कहा है कि जो अंश है उसमें क्या है 400% बढ़ गए हैं, तो ये 100% तो पहले था 400% और इसमें बढ़ा दिए तो ये कितना हो गया है 500% ऑफ x हो गया। ठीक है, ऐसे उसने क्या कहा है हर जो है वो हमारा बाई है और इसमें कितने परसेंट बढ़ गए हैं तो 500%, तो ये 100% पहले से है। ठीक है, ये नंबर जो है 100% है, 500 और बढ़ गए हैं तो ये कितना हो जाएगा 600% हो जाएगा। ठीक है, 600% ऑफ बाई, और ये जो भिन्न है ये परिणामी भिन्न कितनी बन गई 20/27। ठीक है, तो ये जो है वो क्या हो गया यहाँ पे न्यूमरेटर और ये डेनोमिनेटर नीचे वाला। ठीक है, तो इस टाइप से इसको करना था। आप सिंपली जो है परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर जो है वो आया 5/6। तो इसको हम जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ पे क्या है 5/6 इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 20/27 और इंटू यहाँ पर क्या करेंगे 6/5 हो जाएगा जब ये राइट साइड में आएगा। बस सिंपली काट दो, 5 4 जा 20 हो जाएगा और 3 2 जा 6 और 3 9 जा यहाँ पर क्या हो जाएगा जो है 27 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 और नीचे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 8/9 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आप देखेंगे 8/9 ये है, तो ये जो है ये आपका राइट आंसर। इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, अब आगे देखते हैं 16th नंबर क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर जो है वो है कि एक आदमी अपने धन का 12/1/2% खो देता है। तो एक आदमी है उसके पास जो है वो 100% धन था। ठीक है, वो कितना खो देता है इसमें से जो है 12/1/2, तो 12/1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 25/2% लिख देते हैं। ये जो है इतना खो देता है तो उसके पास कितना बचा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ये एलसीएम लेंगे इसका, तो 200 - 25 तो 175 है ना, 175/2% जो है वो उसके पास बचेगा। ठीक है, अब उसने क्या किया बची हुई राशि का 70% खर्च करने के बाद, तो बची हुई राशि कितनी थी यहाँ पर जो है हमारी बची हुई राशि कितनी है 70% है। ठीक है, बची हुई राशि कितनी है 175% बाई 2 है। तो उसने क्या कहा है कि वो बची हुई राशि का क्या करता है जो है उसका जो है 70% खर्च करने के बाद उसके पास 210 रुपये बचते हैं। तो ये जो राशि है 175/2%, इसका वो क्या करता है इस राशि का 70% खर्च करने के बाद, तो 70% जब वो इस राशि का खर्च कर लेगा तो उसके पास कितने प्रतिशत बचेगा, तो 30% बचेगा। तो इस राशि का 70% खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचा 30% जो बचता है इस राशि का वो कितना होता है 210 रुपये, यही उसने कहा है। ठीक है, तो शेष बचता है, तो आरंभ में उसके पास कितने रुपए थे, तो जो है हमें 1% की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हम सपोज हमने एक माना था ना कि आरंभ में उसके पास कितना था 100%, हम 100% की वैल्यू यहाँ पर हमें बतानी है। तो सिंपली है, अब बस हम इसको क्या करें इसको हम यहाँ पर जो है वो डिवाइड कर लें। तो यहाँ पर सिंपली आप क्या करेंगे इसको, तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर 1% बना लीजिए, 175/2 है, तो ये जो है इसको ट्रांसफ़र करें, तो मैं नेक्स्ट टर्म में इसको बता रही हूँ। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब यहाँ पर सिंपली क्या है हम यहाँ पर 1% बचाएंगे और यहाँ पर जो है हमारा कितना था 210 रुपये था है ना, तो यहाँ पे 210 है ना हम करेंगे और इंटू 2 और डिवाइड बाय हम कितना करना है 175 जो है परसेंटेज में था और इंटू क्या था यहाँ पर जो है वो 30 था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है 175 1% तो यहाँ पर रहा और यहाँ पर जो है वो 30% था। तो ये जो है ये हमारा कितना था 30% और है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ठीक है, जब ये परसेंटेज हटेगा और यहाँ पे था 175%, तो ये जो है इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंपली इसको 100% बनाएंगे, तो यहाँ पर हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी जो है 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम इसको करेंगे। तो अब यहाँ पे हम देखें तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और यहाँ पे जो है 3 से आप काटें तो 3 7 जा 21 और एक जीरो ये जो है ये यहीं पे रहेगा। इस टाइप से आप इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे और कैसे करें आप यहाँ पर तो यहाँ पे 7 से इसको कट कर दें तो 7 2 जा कितना हुआ 14, यहाँ पे 3 कैरी आई तो यहाँ पे कितना हुआ 7 5 जा 35 हो जाएगा। ठीक है,
और फिर यहाँ पे 25 4 जा कितना होता है 100 होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे बस नीचे के तो ये सारे टर्म कट गए, ऊपर के हैं तो 4 इंटू यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे 2 है तो 4 2 जा ये जो है 8 हो जाएगा, और यहाँ पे एक जीरो है, और यहाँ पे 2 3, तो यहाँ पे कितने हो गए 1 2 3, सॉरी यहाँ पे 1, और ये जो है एक जीरो है इसका कट गया था तो एक जीरो ये बचा हमारे पास, एक जीरो ये, तो ऊपर 2 जीरो बचे, तो ये कितना हो गया 800 हो गया, ठीक है। इस टाइप से हम इसको निकाल सकते हैं। और हमें स्टार्टिंग में वो क्या बोला है, आरंभ में उसके पास कितने रुपए थे, तो आरंभ में उसके पास 100% रुपए थे, तो 100% जो है वो कितना हुआ 100% इक्वल 800 रुपये, मतलब आरंभ में उसके पास 800 रुपये थे, ठीक है। तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे 17th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो है वो क्या रहेगा कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की प्रत्येक पारी में जो औसत है वो 72 रन प्रति पारी है। अगली 4 पारियों में वह केवल जो है 80 रन ही बना सका, जिससे उसका जो है बैटिंग औसत क्या है 2 रन प्रति पारी गिर गया। तो आखिरी मैच तक उसके द्वारा खेले गए कुल पारियों की संख्या क्या थी। तो यहाँ पे देखिए आप इसको जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो क्या पूछ रहा है कि हम यहाँ पे क्या कर लें कि जो नंबर ऑफ मैच हैं है ना प्लेड विथ 70 एवरेज। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे कि यहाँ पे देखो उसने बोला है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर मान लें कि उसने जो है वो कितने जो है पारी इसने खेली, तो यहाँ पे 4 इनिंग्स इसने बोला है ना। तो यहाँ पे कितनी है 4 पारी, तो उसकी हम जो है टोटल पारी हम सपोज करें कि एक्स है, एक्स कितनी है टोटल पारी हैं, ठीक है। उसने पारी खेली, और जो है क्योंकि यहाँ पे उसने क्या बोला है क्रिकेट खिलाड़ी ने प्रत्येक पारी का औसत 72 रन प्रति पारी है, तो उसने सपोज एक्स पारी खेली तो प्रत्येक पारी का जो एवरेज था वो कितना था 72 था, तो जो प्रत्येक पारी के रन होंगे टोटल रन वो कितने हो जाएंगे 72 इंटू एक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से जो है ये हमारा निकल आया ये 72 ऑफ एक्स, ठीक है। और उसने क्या कहा कि जो है अगली 4 पारियों में वह केवल 80 रन ही बना पाता है, और अगली 4 पारी के जो रन थे वो कितने थे 80 थे, ठीक है। तो इनका जो है वो टोटल निकल आया कि 4 पारियों में उसने 80 रन बनाए, और जो 72 पारी थी उसमें उसने कितने रन बनाए तो एक्स रन बनाए, ठीक है। मतलब जो नेक्स्ट पारी थी वो कितनी थी एक्स, और इंटू जो है वो 72 उसने औसत रन बनाए थे, तो 72 एक्स उसका जो है वो हो गया यहाँ पर है ना पूरा टोटल पारी जो उसने खेली। और यहाँ पे जो है जो 4 पारियों में उसने कितने बनाए 80 रन बनाए, तो टोटल जो पारी है वो कितनी हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है उसने क्या बोला उसके बाद कि ये जो है इतना हम टोटल करेंगे, उसके बाद उसका क्या है कि 80 रन ही बना सका, जिसके बाद बैटिंग औसत 2 रन प्रति पारी गिर गया। तो औसत रन पहले कितना था, ये जो था ये औसत रन 72 था, अब वो क्या बोल रहा है कि 2 रन प्रति पारी गिर गया, तो कितना बचा यहाँ पर 70 बचा, ठीक है 70 बचा। और पारी उसने कितनी खेली थी, तो पारी जो हमारी थी वो एक्स थी, और प्लस कितनी थी यहाँ पर 4। तो इस टाइप से जो है वो हम पूरा निकाल लेंगे कि आखिरी मैच तक उसके द्वारा खेले गए कुल पारियों की संख्या क्या थी, ठीक है। तो इस टाइप से जो है वो हमें बराबर करना था कि टोटल उसने जो है वो 72 है ना 72 रन प्रति पारी के हिसाब से औसत था, और 80 जो है उसने अगली 4 पारियों में बनाए, तो जो है टोटल फिर उसके बाद जो है उसकी बैटिंग औसत 2 रन कम हो गई, तो यानी कि 70 हो गई, पहले 72 थी, और जो है उसका तो ये जो है कितनी पारियों में उसने बनाई एक्स प्लस 4 पारियों में। तो इसको हम अब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 72 ऑफ एक्स है, प्लस यहाँ पर कितना है 80 है, और इक्वल में जो है वो 70 एक्स हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 280, ठीक है। सिंपली अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 70 एक्स ये है, और यहाँ पे 72 एक्स है, तो यहाँ पे कितना बचा 2 ऑफ एक्स बचा, और यहाँ पे कितना है 280, और ये है 80, तो ये जो है इस साइड जाएगा राइट साइड में 80, तो सब ट्रैक हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 200 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 200, और यहाँ पे जो है फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो x इक्वल हमारा क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल हमारा 100 आया, और लेकिन उसने पूछा है कि जो है इसके द्वारा खेले गए कुल पारियों की संख्या क्या थी, तो उसने जो है वो कुल पारी कितनी खेली थी, तो 100 प्लस 4, ठीक है, मतलब कि 104। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि उसने जो है 104 पारियाँ खेली थी। 100 पारी जो है वो उसने वो 72 रन प्रति पारी के हिसाब से वो जो है उसने एक्स पारी खेली थी, और जो अगली जो 4 पारियाँ थी उसमें 80 रन बनाए थे, ठीक है। तो टोटल कितनी पारियाँ हो गई उसकी 104 पारी जो है उसने जो है कुल पारियों की संख्या 104 हुई। इस टाइप से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 18th नंबर क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर है कि एक किताब को रुपए 96 में बेचने से जो प्रतिशत लाभ होता है उसका संख्यात्मक मान उस किताब के क्रय मूल्य के बराबर है। तो ये जो क्वेश्चन है किस टाइप से सॉल्व होता है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे जैसे उसने पूछा है कि बराबर है उस किताब को बेचने पर कितने रुपए का लाभ हुआ। तो उसने बोला कि एक जो किताब है उसको 96 रुपये में बेचने से, ठीक है, 96 रुपये में उसने सेल करी, तो बेचने से उसको जो प्रतिशत लाभ होता है वो किसके बराबर है, उस संख्यात्मक मान उस किताब के क्रय मूल्य के बराबर है। तो एक जो है वो फॉर्मूला होता है ये मतलब कि क्रय मूल्य हमें बताना है। तो यहाँ पे हम जो है इसका कॉस्ट प्राइस देखें, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य हम कितना मान ले जो है वो x है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे होता है कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस इनटू जो है कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज भी वो उसने क्या बोला है कि उसके क्रय मूल्य के बराबर जो है वो प्रतिशत लाभ है। तो यही जो है क्या है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर। तो प्रॉफिट परसेंटेज को हम कैसे लिखते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज x हो गया और परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, और डिवाइड बाय यहाँ पर 100 हो गया। तो इस टाइप से इसको हम करेंगे। अब हम इनको सॉल्व कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 100x बनेगा। तो यहाँ पे जो है ये इक्वेशन इस टाइप से बनेगी आपकी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा और प्लस ये एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 100x हो जाएगा प्लस 100x और ये जो है 100 राइट साइड लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9600 और इक्वल में 0। इस टाइप से ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि जो है दो टर्म आएंगे, एक्स की जो है दो वैल्यू आएंगी, एक आपकी 60 आ जाएगी। आप इसे जो है वो किसी भी मेथड से लगा सकते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड कर ले चाहे आप, ठीक है, और या फिर कोई दूसरी मेथड आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो x इक्वल जो है वो 60 एक आएगा टर्म और एक आएगा x की वैल्यू जो है वो 160 आएगी माइनस में। तो जो माइनस की वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x की जो राइट वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 60 होगी। तो यहाँ पे अब ये आपका आ गया कॉस्ट प्राइस या प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या बोला है कि जो है वो यहाँ पर क्या है कि क्रय मूल्य के बराबर, तो उस किताब को बेचने पर कितने रुपए का लाभ हुआ। अब रुपए लाभ बताने हैं तो रुपए लाभ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे होता है कितने रुपए का लाभ हुआ, मतलब प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ। अभी वो परसेंटेज में था तो हम प्रॉफिट अगर निकालें तो प्रॉफिट इक्वल होता है एक फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जो है हमारा कितना था, 96 रुपये था बेचने पर, और कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना है, अभी हमने निकाला 60। बस हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पे 3, मतलब कि जो प्रॉफिट था, लाभ था, वो कितने रुपए का हुआ, 36 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखें यहाँ पर, तो आगे यहाँ पर है 19th नंबर क्वेश्चन कि यहाँ पर है फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें। तो सबसे छोटी भिन्न कैसे करेंगे, तो इसमें हम देखेंगे कि जो डेनोमिनेटर है वो सबका सेम नहीं है, तो सिंपली हमें क्या करना है, इन सबको डिवाइड करना है। तो 11 को डिवाइड करें आप 37 से, है ना। तो इस टाइप से जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 टर्म तक जो है वो पॉइंट निकाल लेने हैं। तो यहाँ पे 0.29 आ जाएगा, फिर आप इसको 17 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 39 से, तो जो है यहाँ पर आ जाएगा 0.43, और फिर आप 21 डिवाइड बाई 67 करेंगे तो 0.31 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है 21 डिवाइड बाई 43 करेंगे तो 0.48 आ जाएगा। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें स्मॉलेस्ट भिन्न देखनी है। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो 0.29 यानी कि 11/37 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें तो फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है। तो बड़ी भिन्न ज्ञात हम कैसे करें, तो सिमिलर इसमें भी हम करेंगे कि न्यूमरेटर जो है और डेनोमिनेटर आप सबके देखें तो चेंज है और कोई किसी से कट भी नहीं रहा है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको भी ऐसे ही डिवाइड करेंगे, जो ऊपर की डिजिट है उसको डिवाइड करेंगे नीचे की डिजिट से, ठीक है। फिर नहीं हो रही है तो यहाँ पे पॉइंट लगाएं, यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएं। तो इस टाइप से जब आप करेंगे यहाँ पर, है ना,
तो यहाँ पर आपका निकलेगा 38 बाई जो है 71 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.53। आप जो है मैक्सिमम 2 पॉइंट तक निकाल लें और इसका जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.61। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.56 आ जाएगा, और 63 डिवाइड बाई 11 करेंगे आप यहाँ पर तो आ जाएगा 0.53। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर हमें कौन सा बताना है, लार्जेस्ट बताना है। तो सिंपली हम क्या देखें, लार्जेस्ट कौन सा है, तो 0.61 यहाँ पर जो है वो लार्जेस्ट है, और ये जो है ये कौन सा फ्रैक्शन है 50/81। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हम इसको निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एक और है कि ये जैसे ये दोनों सिमिलर दे रहे हैं 0.53 तो अगर सपोज ये हमारा आंसर होता तो हम इनमें से फिर क्या करते कि एक और जो टर्म है इसके बाद वाला टर्म वो निकाल लेते, फिर उनमें कंपैरिजन करते कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर। ठीक है, तो इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और आप लोगों को जो है चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस टाइप की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और फीडबैक ज़रूर दें कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, और ये सीरीज में कंटिन्यू रखूँ या फिर इसको मैं जो है बंद करूँ, क्योंकि कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और आप लोगों को पढ़ाने का तरीका सही नहीं लग रहा है या क्वेश्चन समझाने का, तो बता देना मुझे, क्योंकि इसमें जो है स्पेस कम रहता है तो समझाने में थोड़ी सी मतलब कि प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो जो भी हो आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में कि मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूं, आप लोगों को मतलब समझ में आ रहा है और ठीक लग रही है तब तो मैं आगे करूं, अदरवाइज़ इसको मैं बंद कर दूंगी। ओके, थैंक यू।